ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ कि जितने भी अवतार हुए ने सबका जन्म दिहाड़ा मनाया जाता है। संतां दा पुण्यतिथि क्यों मनाई जाती है? बहुत लोगों के मना दे विच ये गल रहती है कि जन्मदिन मनाना चाहिए। ये आपां एनिवर्सरी क्यों मनाने हैं? गल ये है कि जिहड़े मनुख रूपी देवी है, जब परमात्मा की अति कृपा हो तब जीवन मनुख रूपी देवी प्राप्त होती है। मनुख देवी का लक्ष्य है संसार सागर को पार होना, अपने आप परमात्मा को सौंप के, क्योंकि कलिकाल का समय है। कलिकाल दे विच ना इतना ज़्यादा तप हो सकता है, ना जग कर सकते हैं आपां, ना बहुत सारा दान कर सकते हैं आपां। इस करके सब तो सौखा तरीका है कि अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दईए। परमात्मा शरणागत वत्सल ने वत्सल उनको कहते हैं कि जिस तरह से गाय बच्चे को जन्म देती है, बच्चा धरती पर डिग पैदा है, बहुत सारे मिट्टी ना लिबड़ जाता है, तो गाय अपने जीव ना साफ कर देती है। वत्सल कहते हैं जिस तरह से बछड़े को चाट काट के गाय उन्हें साफ कर देती है, पवित्र कर देती है। इस करके परमात्मा नाम किया कि भक्त वत्सल कहा गया। जब ये जीव अपने आप को परमात्मा को सौंप देता है, समर्पित हो जाता है, शरणागति ले लेता है, गाय की तरह से परमात्मा भी इस जीव के जीवन में जितना भी मैल होता है वो सारा धो देता है, साफ कर देता है, और साफ करके उन्हें पवित्र बना देता है। जब ये जीव पवित्र हो जाया करता है तो मोक्ष का अधिकारी बन जाया करता है। बिना परमात्मा की शरणागति ले जीव का सौखापन नहीं है कि संसार सागर को मुक्त हो सके। इस करके संत लोग घर बार का त्याग करके परमात्मा की शरणागति ले लेते हैं। परमात्मा के शरण होके परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का सुमरन, भजन आदि करते रहते हैं, और भजन करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, निर्वाण पद को प्राप्त कर लेते हैं। इस करके इस बरसी को निर्वाण दिवस कहा जाता है कि संसार सागर में आए सी, जो लक्ष्य लेके आए सी, जिस खातिर जीवन मिलया है। क्योंकि रामचरितमानस में कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निज परलोक समारा। जो न तरह भव सागर नर समाज सपाई, शोक निंदक मंद मते आत्मान गति जाय। जेड़ा जीव मनुख रूपी शरीर पाके भव सागर से नहीं पार हो जाता है, वो जीव बड़ा मन बुद्धि वाला है। अवसर मिलया पर अवसर का लाभ नहीं उठा सकिया। जो काम करना चाहिए दसेगा वो काम छड़ के
क्योंकि संसार में दो प्रकार के मार्ग ने, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग अपनाण तो ये जीव संसार सागर में फसदा है, संसार सागर दे विच बैठ के अनेक प्रकार का सुख दुख का भोग करता है। निवृत्ति मार्ग है संसार से दूर रहना, परमात्मा की शरणागति लेके परमात्मा का सुमरन बंधन चिंतन करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेना, अपनी परीक्षा में पास हो जाना, पास होकर डिग्री हासिल कर लेने। इस करके संत लोग अपने लक्ष्य को हासिल करन करके ही सबको खुशी का दिन वही होया करता है। इस करके संतान इस दिन पुण्य तिथि मानी जाती है, निर्वाण दिवस मनाया जाता है। इस करके इस निर्वाण दिवस की ही सार बाद संत लोग अपने गुरु लोगों का संगता अपने गुरु लोगों दिया वर्षी के रूप यानी 12 महीने बाद जो कुछ होता वर्ष पूरा होता है उन्होंने कहते हैं वर्षी वर्षी मनाया करते हैं। तो आज महाराज जी की वर्षी मनाई गई। आप सारे संगता वर्षी के मौके पर आके संत महापुरुषों का दर्शन और महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। संतान दर्शन इस प्रकार से है जिस प्रकार से सबने नाम सुनया होया गणिका का। गणिका एक वेश्या सी। एक दिन की गल से कुछ संतां दे मंडली जा रही थी। जोरदार मींह पहन लग गया और संत लोग मींह को बचन खातिर गणिका के बरंडे में जा खड़े हो गए। रामचरितमानस में लिखा कि संत दर्श निज पाठक करे, संतां दे दर्शन के नाल जीव का पाप नष्ट हो जाता है। तो पाप नष्ट पाप घेरा है, ज्ञान प्रकाश है, पुण्य प्रकाश है, भक्ति प्रकाश है। जब पाप नष्ट होता है तो जीवन में भक्ति का उदय होया करता है। भक्ति क्या है? रामचरितमानस में कहते हैं भगति महामणि बस उर जाके दुख लगली सपने होता के। भक्ति क्या है? महामणि है। मणि नो ना घी की लोड़ है, ना बत्ती की लोड़ है, ना माचिस की लोड़ है। ओदे में स्वयं का प्रकाश है। जिहदे विच स्वयं का प्रकाश आ जाए, नीरा दूर हो जाए, चानना हो जाए, जीवन को अपना मार्ग खुद दिखाई देने लग जाता है। इस तरह से गणिका ने संतां दे दर्शन पाए, मन कुछ शुद्ध होया, मन में विचार आया कि संत लोग गलत जगह इकट्ठे खड़े हो गए हैं, मैं बेस्या हाँ, लोगों ने देखना तो कहना कि संत कितने खड़े ने। इस करके संतां को जाके दस देना चाहिए। बेस्या नीचे उतरी, संतां को जाके मत्था टेकिया, बेनती की महाराज मैं बेस्या हाँ, एक घर मेरा है, तुसी इत्थे खड़े हो, लोगों ने तुहानू माड़ी निगाह नाल देखना, लोगों ने कहना बाबे कित्थे खड़े ने, तो महाराज की कृपा कर तुसी किते होर खड़ जाओ। पर संतानों की है निंदा अस्त उभय सम ममता मम पदकन। संत निंदा अस्तुति तो परे रहते ने,
परमात्मा दे चरणों दे विच हमेशा लाए रखते हैं। इस करके कोई परवाह नहीं, कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, निंदा से खिन्न होने वाले नहीं, स्तुति से प्रसन्न होने वाले नहीं, एक रस रहने वाले, परमात्मा के नाम दे विच डूबे हुए रसिया बन के जीवन व्यतीत करने वाले। संतां ने कहा कोई नहीं भाई, नहीं हट जाओ, असीं चले जाएंगे। वेश्या ने कहा ठीक हमारा। वेश्या के मन में आया कि जब तक संत खड़े ने मैं भी इतने खड़ लेनी है, ऊपर जाना चंगा नहीं लगता। वेश्या खड़ी रही, दर्शन करती रही, सब कुछ आपस से गल्ला करते रहे। संयोग बस थोड़ा मैं भी ज्यादा टाइम तक पी गया। महाराज तुलसीदास जी तो कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध, करोड़ अपराध निष्कष्ट हो जाए करने ने संतां दे संग रह के। महाराज कबीर साहब कहते हैं कबीरा संगत साध की जो गंधी का वास, जे कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास, संतां को पा जाइए। आप कुछ लेन देन ना करिए, ताबी जैसे सेंट बेचने वाले को लापा जाइए, उसको मिल जाती है। इसी तरह संतां को जान देना पुण्य दे प्राप्ति हो जाती है। वेश्या का मन ठीक हो गया। वेश्या सोचती है कि सारी उम्र बीत गई, कुछ जुड़िया तो है नहीं। बेनती कर दी है महाराज साड़ा भी कल्याण हो सकता है। संतां ने कहा हाँ कल्याण हो सकता है। जे जीव दे जीवन का एक श्वास भी बचा हो, उस श्वास दे विच परमात्मा का नाम ले लेवे, वो जीव संसार सागर तो मुक्त हो जाता। हे गणिका तेरे को तो बहुत सारे श्वास बाकी ने, जे तू जीव चाहे कल्याण मेरा हो तो कल्याण हो सकता है। इस तरह से संतां ने कहा कि मेरे को तोता हैगा, इन्हों से राम नाम सिखाया होया। जब ये कुछ फल आदि खा लेता है, भुख मिट जाती है, ये राम राम रटता है। इस करके तो ये तोता रख ले, यदि सेवा करी तेरा कल्याण हो जाना। संतां का वचन हो गया। संतां ने मत्था टेके संतां को तोता ले लिया। अब नलौदी है, वेश्या करने का त्याग कर देता। शेष जीवन तोते की सेवा दे विच अपना लगा देता। गुरु महाराज तो सब गुरु मंत्र मिलता है, जो उस गुरु मंत्र की सेवा से अपना जीवन अर्पण कर देंगे, क्षण मुक्ति मिल जाए। आप नाम लेते लेने हाँ, आप जपते बहुत कहा भूल जाने हाँ। चेता रखे आप, चेता रखेंगे तो चित्त में परमात्मा का नाम बैठा रहो। जब चित्त में परमात्मा का नाम बैठोगा, साढ़े मुक्ति अपने आप हो जानी है। इस तरह से गणिका सेवा कर लगी तो एक दिन गणिका का अंतिम समय आ गया। जब दूत आ गए लेने वास्ते उहदे प्राण, जब उहदे प्राण उहदे शरीर दे विचों कटन लगे, गणिका चिल्लान लगी। गणिका नूं चिल्लाते हुए देख तोता जोर जोर से राम रटन लगे, राम नाम। उसी वेले भगवान विष्णु दे पार्षद किते आकाश मार्ग तो किते जा रहे सन। भगवान दे पार्षदां ने सोचा कि पृथ्वी लोक पे किसे भगवान दे भक्त दे ऊपर भीड़ पई हुई है, चलो दी रक्षा करिए। आए जमदूता तो गणिका दे प्राण खो लिया लड़ाई करके। पार्षद कहते हैं कि नहीं, ये साढ़े प्रभु का नाम जप रही है, असी प्रभु के धाम में ले जाएंगे। जमदूत कहते हैं नहीं, सारे उन्होंने पाप किया है, इन्हों जब लोग ले जाएंगे। ऐसी खो लिया।
बताई है कि भगवान शंकर जी का कहते हैं जा सुनाम जपी सुनहु भवानी भव बंधन के छोड़े पुण्य ज्ञानी तासुदूत की बंध तेरे आवा प्रभु कारज लगे कपि बधावा। परमात्मा का नाम जप के, परमात्मा का नाम सुन के जीव सागर तो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से गणिका ने प्राण जमदूता ने खोलिया, आकाश मार्ग पर विमान प्रकट होया और गणिका उस विमान पर विराजमान होके चतुर्भुज रूप धारण करके परमात्मा दे धाम हो गई। संता दे दर्शन, संता दे मिलन दे महिमा। लंका में रहने वाली एक राक्षसी लंकिनी कहती है, जिस वेले श्री हनुमान जी तो भेंट हुई, श्री हनुमान जी ने जोर से मुक्का मारा, मुंह तो खून आन लग गया, डिग पई धरती पर बेहोश हो गए और मुक्का लगने सारी अपने स्वरूप को प्राप्त हो गई। पूर्व जन्म में अप्सरासियो किसी महात्मा ने श्राप करके राक्षसी बन गई थी। संतान स्पर्श होया, फिर वो अप्सरा के रूप में आ गई। वो संतान के मिलन की महिमा गा रही है राक्षसी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख हरे तुराय करंग फूलनताय सकल मिली जो सुख लो सत्संग। कहती है तात स्वर्ग लोक दा सारा सुख, मृतलोक दा सारा सुख तराजू दे परने परख दिता जावे। संतान दे मिलन दा एक क्षण दूसरे परने परखा जावे कि स्वर्ग दा सुख, मृतलोक दा सुख दोनों मिलकर के संतान दे मिलन दे बराबर सुख दे तुलना नहीं कर सकते, बराबरी नहीं कर सकते। क्योंकि संतान दा मिलना संसार सागर को पार करने का उपाय है। संसार का सुख मिलना संसार में जान का रास्ता है। संसार का सुख, परलोक का सुख ये सानो 84 तक चले जाया करता है और संता का दर्शन, संता का मिलना सानो 84 को मुक्त कराया करता है। इस करके आज सारे ऋषि आए हो, थोड़े शब्द आनता आना, थोड़ी अपनी शोभा बढ़ी और आश्रम में भी शोभा बढ़ी। श्लोक है कि पैसा कमलम कमले न पयः, पैसा कमले न विभाति सर, मणिना बलयम बलये न मणि, मणिना बलये न विभाति करः। ससिना च निशान सला च शशि, ससिना निशया च विभाति नभः, भवता च सभा सभया च भवाम, भवता सभया च विभाति जनः। कमल की शोभा जल दे नाल है, जल की शोभा कमल नाल है। जल ते कमल दोनों मिलके पूरे सरोवर की शोभा बढ़ाए कर देंगे। मणि की शोभा कंगन नाल है, कंगन की शोभा मणि नाल है। कंगन ते मणि दोनों मिलकर के किसी मनुष्य के शरीर की शोभा बढ़ाने ने। चंद्रमा की शोभा रात्रि नाल है, रात्रि की शोभा चंद्रमा नाल है। रात्रि और चंद्रमा दोनों मिलके पूरे आकाश मंडल की शोभा बढ़ाने ने। उसी प्रकार से इस समाज की शोभा संता नाल है और संता की शोभा
अच्छे भक्त लोगों ना है, क्योंकि कहने पारस परस बड़ो अंतरो जान, पारस लोहा सोना करे, संत करे आप समान। संतां दी बड़ाई है, जिहड़ा जीव संतां दी संगत करता है, संत अपने मार्ग उस जीवन को मोड़ लिया करते हैं। संत परमात्मा के धाम के यात्री में राही है, जिहड़ा कोई संगत करे उन्होंने अपने नाल जोड़ के और परमात्मा के धाम के रस्ते पा दिया करते हैं। तुसीं सारे बड़े भागा वाले हो, सारे ने मिल के आए आज महाराज की 10 बरसी के निमित्त आप सारे लोगों को बहुत बहुत सारे बधाइयां। श्री महाराज जी आए हुए सारे संतां दे उत्ते अपनी कृपा करन। इस बरसी के निमित्त साढ़े बड़े गुरु भाई श्री महंत जी महाराज भगवान दास महाराज जी आए, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। साढ़े गुरुगद्दी बदौशी तो साढ़े बड़े गुरु भाई महंत दास महाराज जी आए ने, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। साढ़े गुरु भाई श्री उत्तम दास जी, चेतन दास जी और बहुत सारे संत महात्मा आए ने। आए हुए आप सारे संतां महापुरुषों को बहुत धन्यवाद। इतना कुछ कहते अपने बाणी पर विराम देने पंडित जी कीर्तन सुनाएंगे, आप सारे लोगों ने बैठ के कीर्तन सुनना है। असली संस्था की पंडित कराएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे